हेलो फ्रेंड्स, प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम लाए हैं एपिसोड -3। ज़ेनेब की सुबह हमेशा एक ही तरह से शुरू होती थी, उस अजान की आवाज़ से जो उसकी माँ मरियम खुद घर में देती थी, जो न सिर्फ एक रिलीजियस वुमन थी बल्कि एक ऐसी माँ भी थी जो अपनी बेटी को मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह दूर रखना चाहती थी। लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे थे। ज़ेनेब अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखों में ड्रीम्स थे, उसके हाथों में किताबें और उसके दिल में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। ज़ेनेब जल्दी उठ गई थी, लेकिन वो माँ की रिलीजियस किताब नहीं पढ़ रही थी, बल्कि वो अपनी स्कूल की साइंस बुक लेकर बैठी थी। वो एक टॉपिक पढ़ रही थी, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन जैसे ही मरियम कमरे में आई, ज़ेनेब ने किताब बंद कर दी और रिलीजियस नोट्स खोल लिए। तू सुबह क्या पढ़ रही थी? मरियम ने पूछा। ज़ेनेब बोली, स्टडी कर रही थी अम्मी, वही स्कूल का होमवर्क था, कुछ ज़्यादा नहीं। मरियम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर वो शक साफ था जो हर माँ अपनी बेटी के चेहरे से पहचान सकती है। लेकिन वो चुप रही। उस दिन ज़ेनेब को स्कूल में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिला। उसे पूरे स्कूल की तरफ से सिटी लेवल साइंस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना गया था। प्रिंसिपल ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और उसकी टीचर ने कहा, यू आर आवर हीरो ज़ेनेब। वो वर्ड्स ज़ेनेब के दिल में जैसे टैटू बन गए। हीरो? क्या वो सच में किसी के लिए हीरो बन सकती थी? जब उसने ये न्यूज़ घर जाकर मरियम को बताई, तो घर में तूफान आ गया। किसने तुझे इस कॉन्टेस्ट के लिए भेजा? क्या हमने तुझे सेक्युलर एजुकेशन के लिए भेजा था? मरियम का गुस्सा बहुत इंटेंस था। ज़ेनेब चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में रिबेलियन था। अब वो छोटी बच्ची नहीं रही थी जो माँ के हर कहे को आंख बंद करके मानती थी। अम्मी, मुझे मौका मिला है, मुझे आगे बढ़ने दो। ये सिर्फ एक स्टडी कॉम्पिटिशन है, कोई गुनाह नहीं। लेकिन मरियम ने उसे साफ शब्दों में कहा, स्टडी सिर्फ अल्लाह की राह में होनी चाहिए, वर्ल्डली नॉलेज सिर्फ गुमराह करता है। ज़ेनेब का दिल टूटा, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने डायरी में लिखा, क्यों हर लड़की का ड्रीम सिर्फ 4 दीवारों में सिमट कर रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लेवेंट अपने हॉस्पिटल में बिजी था, एक बच्चे की सर्जरी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स और उसकी आवाज़ की थकावट बता रही थी कि वो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी थक चुका है। उस बच्चे का नाम यूसुफ था, एक ऑर्फन चाइल्ड जिसे किसी ने हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था। लेवेंट को उस बच्चे में अपना पास्ट दिखाई देता था। वो बच्चा भी डरता था, चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता था। और लेवेंट भी ऐसा ही था जब वो छोटा था। उसकी फैमिली रिलीजियस थी, लेकिन उसके फादर ने एक बार उसे कहा था, इमोशन दिखाने वाले लोग कमजोर होते हैं। और लेवेंट ने वो लाइन अपने अंदर डीपली अब्जॉर्ब कर ली थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे खुद से लड़ रहा था। यूसुफ को देखकर उसकी आंखें भर जाती थीं। और एक बार जब वो उसे स्टोरी बुक पढ़ रहा था, यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे हीरो हो, डॉक्टर अंकल। वो शब्द सुनकर लेवेंट की आंखें भीग गईं। शायद पहली बार उसने किसी से वो सुना जो उसने कभी अपने फादर से नहीं सुना था। दूसरी तरफ क्यूनीड का कैरेक्टर भी इवॉल्व हो रहा था। वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, जहाँ बिलीफ, रिचुअल्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही सब कुछ था। लेकिन ज़ेनेब से मिलने के बाद उसके दिल में जो हलचल मची थी, वो अब और तेज हो रही थी। वो अक्सर ज़ेनेब के बारे में सोचता, उसकी आइज़, उसकी वॉइस, उसका कॉन्फिडेंस उसे डिस्टर्ब करता था। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में था, उसने एक पोएट्री बुक निकाली और उसमें एक पन्ना गिरा। वो ज़ेनेब की हैंडराइटिंग थी। उसमें लिखा था, मेरा दिल मुझसे कुछ और चाहता है और मेरी दुनिया मुझसे कुछ और। उस लाइन ने क्यूनीड को अंदर तक हिला दिया। क्या उसका बिलीफ इतना वीक है कि एक लड़की के जज्बात उसे डगमगा दें? लेकिन वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक नए इमोशन ने जन्म लिया था, अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी और एक गिल्ट जो उसे तोड़ रहा था। वहीं ज़ेनेब अब खुद को प्रिपेयर कर रही थी कंपटीशन के लिए। वो रात को छुप छुप कर स्टडी करती, साइंस क्वेश्चंस सॉल्व करती, इंटरनेट पर वीडियोस देखती और खुद को हर तरीके से रेडी करती। उसे पता था कि ये कंपटीशन उसके लिए सिर्फ एक क्विज नहीं, उसकी आइडेंटिटी की लड़ाई है। उसकी मदर उसे रोज कहती, तू मेरी बेटी है, तुझे हमारी रेप्यूटेशन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ज़ेनेब अब खुद की रेप्यूटेशन बनाना चाहती थी, उसे खुद पर प्राइड चाहिए था। एक दिन वो स्कूल की लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तभी उसकी टीचर ने कहा,
यू आर डिफरेंट ज़ेनेब, मे बी समडे यूल बिकम अ साइंटिस्ट और अ प्रोफेसर। वो वर्ड्स सुनकर ज़ेनेब की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखों के सामने मरियम का चेहरा आ गया, जो हमेशा कहती थी कि लड़कियों का फ्यूचर किचन और इबादत में होता है। एक तरफ उसकी टीचर उसे साइंटिस्ट बना रही थी और दूसरी तरफ उसकी माँ उसे हाउसवाइफ। ये दो अलग वर्ल्ड्स थे जिनके बीच ज़ेनेब फंसी हुई थी। क्यूनिड ने एक दिन ज़ेनेब को बाहर जाते देखा। वो उसे फॉलो करने लगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो उसे देखे। ज़ेनेब एक किताब की दुकान पर गई और वहाँ से एक मोटिवेशनल बुक खरीदी, बी योर ओन हीरो। वो उसे देखकर शॉक हो गया। वो लड़की जिसे वो सिर्फ एक मदरसा गर्ल समझता था, वो अपनी लिमिट्स से बाहर निकल चुकी थी। उसी शाम क्यूनिड ने अपने टीचर से पूछा, अगर किसी के दिल में सवाल उठे बिलीफ को लेकर, तो क्या वो पाप है? उसका टीचर बोला, सवाल तुम्हें गुमराह करते हैं, सिर्फ सबमिशन में साल्वेशन है। लेकिन क्यूनिड का दिल अब इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। अगले दिन ज़ेनेब ने अपनी साइंस क्विज जीत ली। पूरे स्कूल ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। प्रिंसिपल ने उसकी मां को बुलाया और कहा, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर डॉटर, शी इज ट्रूली अ हीरो। लेकिन मरियम का चेहरा स्टोन की तरह कोल्ड था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर जाकर उन्होंने ज़ेनेब की किताबें फेंक दी, उसका फ़ोन तोड़ दिया और कहा, इनफ इज इनफ, अब तू घर से बाहर नहीं जाएगी। ज़ेनेब ने पहली बार गुस्से से कहा, मैं कोई बच्ची नहीं अम्मी, मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना आता है। मरियम ने उसका चेहरा देखा, वो वही बच्ची थी, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ सबमिशन नहीं, रेबेलियन था। लेवेंट की जिंदगी में भी एक ट्विस्ट आया। यूसुफ की बायोलॉजिकल माँ हॉस्पिटल में आए और उसे लेने की बात कही, लेकिन लेवेंट को पता चला कि वो वही औरत थी जिसने सालों पहले अपने बेटे को ऑर्फनेज में छोड़ा था। लेवेंट इमोशनल हो गया। उसे लगा जैसे वो अपने पुराने दर्द को फिर से जी रहा हो। उसने उस औरत से कहा, यू कांट टेक हिम अनलेस ही वांट्स टू गो। यूसुफ ने साफ मना कर दिया और लेवेंट ने उसे अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया। अब तुम ऑफिशियली मेरे बेटे हो, यूसुफ ने कहा, तब तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा ना। लेवेंट मुस्कुराया और बोला, तू पहले से ही मेरा हीरो है। इस इमोशनल सीन ने लेवेंट को क्लोजर दिया जो उसे सालों से चाहिए था। क्यूनिड और ज़ेनेब की आखिरी मुलाकात एक मॉस्क के बाहर हुई, जहां ज़ेनेब कुछ सोच रही थी। क्यूनिड ने पास जाकर कहा, तू बदल गई है। ज़ेनेब ने कहा, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब मैं खुद को जानती हूँ। क्यूनिड ने कहा, तेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो रेयर है। ज़ेनेब ने मुस्कराते हुए कहा, मैं सिर्फ अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रही हूँ। क्यूनिड ने वो चिट्ठी उसे वापस दी जो उसने कभी उसे दी थी, और कहा, तू अपने रास्ते पर जा और मैं अपने बिलीफ पर। शायद एक दिन हम फिर मिलें, नई आइडेंटिटीज के साथ। और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले गए। एक की तरफ ट्रेडिशन था और एक की तरफ फ्रीडम, लेकिन दोनों की आंखों में रिस्पेक्ट था। ज़ेनेब अपने रूम में आई, मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रही और फिर कहा, आई एम नॉट जस्ट समवन्स डॉटर, आई एम माई ओन हीरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट योर फेवरेट ड्रामा। बाय।